नमस्कार। आज भारतीय रेल पथ में उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार की बोर्ड के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ये सारे बोर्ड अस्थायी या फिर स्थायी गति प्रतिबंध के लिए उपयोग होते हैं। अस्थायी गति प्रतिबंध जितने सारे बोर्ड होते हैं, इसकी जानकारी कनिष्ठ यंत्री रेल पथ या फिर वरिष्ठ अभियंता रेल पथ के द्वारा स्टेशन मास्टर को सूचना दी जाती है। स्टेशन मास्टर सारे अस्थायी गति प्रतिबंध की सूचना को एकत्रित करके एक कॉशन ऑर्डर पेपर में लोको पायलट यानी गाड़ी ड्राइवर को प्रदान करते हैं। ये सारी सूचना ड्राइवर कड़ी से पालन करते हैं। तो रेलपथ के बाएं छोर पर ये सारे बोर्ड लगाए जाते हैं। स्पीड रेस्ट्रिक्शन यानी गति प्रतिबंध के जितने सारे बोर्ड होते हैं, ये सारे बोर्ड को मुख्यतः 3 रूप में विभाजित किया गया है। प्रथम है ट्रैफिक बोर्ड, द्वितीय है इंजीनियरिंग बोर्ड और तीसरा है ओएचजी बोर्ड। ट्रैफिक बोर्ड में ये सारे बोर्ड आते हैं। इंजीनियरिंग बोर्ड में ये सारे निम्नलिखित बोर्ड आते हैं और ओएचजी में ये सारे बोर्ड आते हैं। तो आज सारी बोर्ड के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ऐसी नई नई जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रथम आता है ट्रैफिक बोर्ड। ट्रैफिक बोर्ड में 2 बोर्ड आते हैं। एक शंटिंग बोर्ड यानी कि एसएलबी बोर्ड, दूसरा है बीएसएलबी बोर्ड। बीएसएलबी बोर्ड मुख्यतः है क्लास बी स्टेशन के डबल लाइन में उपयोग में आता है। ये स्टेशन का यार्ड का लिमिट को दर्शाता है। इसका अवस्थिति किसी भी साइड का टॉप पॉइंट का 120 मीटर दूरी पर अवस्थित होता है। दूसरा है शंटिंग लेवल बोर्ड यानी कि एसएलबी बोर्ड। एसएलबी बोर्ड का इंडिकेशन यही है कि वहाँ शंटिंग के लिए एक्सेस हो सकता है। नंबर 2 है इंजीनियरिंग बोर्ड, जो कि आज की वीडियो की मुख्य प्रसंग है। इंजीनियरिंग बोर्ड में ये सारे बोर्ड आते हैं। यदि रेलपथ पर किसी कार्य चल रहा है तो ट्रेन की गति को कम करने की आवश्यकता होती है। उसी दौरान जो बोर्ड सारे यूज होता है, ये सारे बोर्ड को कॉशन ऑर्डर इंडिकेटर, स्पीड इंडिकेटर एंड स्टॉप इंडिकेटर, ये तीनों प्रकार के बोर्ड लगाया जाता है। कॉशन ऑर्डर इंडिकेटर कार्यस्थल से 30 मीटर दूरी पर 30 मीटर पहले एक स्पीड बोर्ड लगाया जाता है, जो कि उसमें लिखा होता है ट्रेन कितने स्पीड में जाएगा। और कार्यस्थल से 800 मीटर दूरी पर कॉशन इंडिकेटर लगाया जाता है, जिससे लोको पायलट पता कर लेता है कि गाड़ी को कंट्रोल गति में लेना है। जब स्पीड इंडिकेटर आता है तो स्पीड इंडिकेटर को फॉलो करके गाड़ी आगे बढ़ता है। यदि कोई कार्य ऐसा चल रहा है जिससे कि ट्रेन को स्टॉप करना है, तो कार्यस्थल से 30 मीटर दूरी पर एक स्टॉप बोर्ड, ऐसा एक बोर्ड लगा होता है, जहाँ की ट्रेन को स्टॉप करना होता है और फिर आगे बढ़ना होता है। अगर
कार्यस्थल से 30 मीटर दूरी पर स्टॉप बोर्ड लगा हो तो कार्यस्थल से पहले 1200 मीटर पर कॉशन बोर्ड लगाया जाता है। इससे लोको पायलट पता कर लेते हैं कि अगर 1200 मीटर में कॉशन बोर्ड है तो 1170 मीटर जाने के बाद उनको एक स्टॉप बोर्ड मिलेगा जहां ट्रेन को स्टॉप करना है और इंजीनियरिंग विभाग के किसी एक कर्मचारी वहां तैनात होते हैं जिससे वो अपना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के बाद इंजीनियरिंग स्टाफ के अनुमोदन क्रमे ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं। अब समझते हैं कि टीजी बोर्ड और टीपी बोर्ड। कार्यक्षेत्र पार होने के बाद ट्रेन को नॉर्मल स्पीड में जाने के लिए जो बोर्ड इस्तेमाल में आता है इसको टीजी बोर्ड और टीपी बोर्ड कहते हैं। कार्यक्षेत्र यानी कि वर्क साइट में जो धीमी गति में ट्रेन चलता है उसके बाद नॉर्मल स्पीड आने के लिए टीजी और टीपी बोर्ड जो व्यवहृत होता है इसमें से टीपी बोर्ड जो है ये पैसेंजर ट्रेन के लिए होता है और ये टीपी बोर्ड जो होते हैं कार्यस्थल से बाद जो लगाया जाता है और लोको पायलट को संकेत होता है कि वहाँ से स्पीड को नॉर्मल स्पीड में लाया जाए तो उसका दूरी होता है उस सेक्शन में जो सवारी गाड़ी चलती है सबसे लंबी सवारी गाड़ी की दूरी के बराबर होती है। टीजी बोर्ड जो होते हैं ये कार्यस्थल के बाद जो लगाया जाता है उस सेक्शन में चल रहा होगा सबसे लंबी गुड्स ट्रेन के बराबर होती है। उसके बाद गुड्स ट्रेन अपना नॉर्मल स्पीड में जाना शुरू करता है। अभी आप जो चित्र में देख रहे हैं ये बोर्ड को ग्रेडियंट बोर्ड कहा जाता है। ये बोर्ड ये संकेत करता है कि ट्रैक का ढलान कितना है। इसमें जो लिखा होता है ये नंबर कहता है कि ट्रैक का ढलान इतना ही है। अब देखते हैं WL बोर्ड। WL का पूर्ण रूप होता है व्हीसिल लेवल। किसी संपर्क फाटक आने से पहले WL बोर्ड लगाया जाता है जहां लोको पायलट को सूचित करता है कि व्हीसिल बजाना है, आगे संपर्क फाटक है। अगर कहीं सिर्फ W बोर्ड है तो वहाँ अगर कहीं रेलपथ आगे दिख नहीं रहा है तो वहाँ W बोर्ड लगाया जाता है जिससे कि लोको पायलट अपना सीटी बजाते हुए आगे जाएंगे। WL बोर्ड को हिंदी में सीफा बोल के भी लगाया जाता है जिसका मतलब है सीटी फाटक, यानी कि आगे संपर्क फाटक अवस्थित है। अब देखेंगे OHE बोर्ड। OHE बोर्ड 3 प्रकार की होती है जो आप चित्र में देख रहे हैं ये सारे बोर्ड OHE बोर्ड होते हैं। ये मुख्यतः लोको पायलट को न्यूट्रल सेक्शन के बारे में संकेत करते हैं। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं ये 500 जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि 500 मीटर के बाद न्यूट्रल सेक्शन है। 500 मीटर बोर्ड के बाद इसके बाद आता है 250 मीटर, यानी कि 250 मीटर का बोर्ड संकेत देता है कि इसके बाद 250 मीटर के बाद न्यूट्रल सेक्शन आएगा। 250 मीटर के बाद इस तरह के एक बोर्ड आपको लोको पायलट को दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूट्रल सेक्शन है। यहाँ OHE में बिल्कुल करंट नहीं है, यानी कि यहाँ बिल्कुल करंटलेस है दोनों साइड, तो टेम्पो में कोई करंट यहाँ नहीं आएगा। तो इस तरीके से रेलपथ पर विभिन्न प्रकार की बोर्ड लगाई जाती है और ड्राइवर को कड़ी रूप से ये सब का पालन करते हैं।
जिससे ट्रेन का जो मूवमेंट सेफली होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे बोर्ड के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।